हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिठुन दा की अपकमिंग मूवी द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर के बारे में। कुछ बड़ी अपडेट्स को लेकर आएंगे और कुछ बातें भी कहेंगे इस फिल्म को लेकर। तो आप सभी लोग जानते हैं द दिल्ली फाइल्स, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। एवं इस फिल्म में मुख्य किरदार में हम देखेंगे मिठुन चक्रवर्ती, शाश्वत चैटर्जी एंड मेनी मोर्स एक्टर लाइक अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। तो ये मूवी पहले हम जान लेते हैं कि ये मूवी किस सब्जेक्ट के ऊपर बेस है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी 1946 की हिंदू मुस्लिम राइट्स, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, द ग्रेट नोआखली किलिंग्स, इंडिया की डिवाइडेंस, जो कि कह सकते हैं आप लोग कि हमारे जो जेन जेड के बच्चे हैं, जो कि KGF, पुष्पा 2, फिर आपका एवेंजर्स देख के बड़े हुए, जो कि वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कि PUBG खेलना पसंद करते हैं, वो लोग ये सब बारे में जानते ही नहीं। तो ये एक एजुकेशनल मूवी है, जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री का मोस्ट पैथेटिक, मोस्ट डेडलीस्ट मॉब वायलेंट एवर सीन बाय पीपल, दुनिया के इतिहास के सबसे कालिमलिप्त, सबसे ब्लैक, सबसे डार्क चैप्टर हो कह सकते हैं हम इसको। ये इसके पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री की हमने देखी थी कश्मीर फाइल्स, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कश्मीरी हिंदुओं पंडितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, कैसे उन लोगों को मारा जाता है। अब कुछ लोग आ जाएंगे, कहेंगे ये तो एक प्रोपागेंडा फिल्म है। देखिए, प्रोपागेंडा कुछ नहीं होता है। ये तो बात सच है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया था, ये तो सच है। ये सच कभी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो लोग ऐसा किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कश्मीर में उस समय जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे या कुछ थे, वो बहकावे में आकर ऐसा काम किए थे और उसी सच को दिखाया गया है। ये कोई ऐसे कोई प्रोपेगेंडिक फिल्म कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, वो एक मूवी आया था लियोनार्डो द कैप्रियो का, नाम मुझे ठीक याद नहीं है, जिसमें आपका ब्रैंडन फ्रेशर भी था, जो कि एकेडमिक अवार्ड के लिए भी कुछ नॉमिनेशन मिला था उस मूवी को। लास्ट जो मूवी आया था कि फ्लावर ऑफ द मून ऐसे कुछ नाम था, वो मूवी भी सच्चे घटना के आधारित एक मूवी था। उसमें भी दिखाया गया था कि जो कि ओल्ड अमेरिकन्स है, उनके ऊपर न्यू अमेरिकन्स आके कैसे उनकी जगह छीन लेता है, उनके ऊपर उनके साथ शादी करके कैसे उनको उनका जो माने अगली पीढ़ी है उसको जन्म देने में रोक लगा देते हैं, उनको बहुत सारे उपाय देकर उनको गुप्त खून कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको गुम कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी सच्ची घटना के अवलंबन पर वो मूवी थी। उसको कोई प्रोपेगेंडिक फिल्म नहीं बोला है। वो मूवी यहाँ पर भी बहुत अच्छी चली थी एंड इवन एकेडमिक अवार्ड मतलब ऑस्कर में भी जाके बहुत सारे नॉमिनेशन मिला मूवी को। तो हमारे यहाँ पर जब भी आता है तो कुछ पॉलिटिकल्स लीडर इसको कह देते हैं कि ये प्रोपेगेंडिक फिल्म, लेकिन प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है। देखिए, आज जेन जेड के बच्चे शायद नहीं जानते, लेकिन जो लोग अपने भाई बहन, वो किसी भी कम्युनिटी को, हिंदू मुस्लिम, जो अपनी भाई बहन एंसेस्टर्स को खोए हैं, वही जानते हैं कि खोने का दर्द क्या होता है। और कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर का जो मैसेकर है, उससे भी कई गुना ज़्यादा भयानक मैसेकर बंगाल में हुआ है। कई करोड़ों लोग इस बंगाल से उस बंगाल और उस बंगाल से इस बंगाल ट्रांसफ़र हो गए, मतलब ट्रांसफ़र नहीं, मतलब जेनोसाइड हो गया उन लोगों का। लाखों लोग बेघर हो गए, हज़ारों के कागार पे लोग मरे। आप सोच नहीं सकते कि कलकत्ता के रास्ते में लाशों की ऐसे बड़े बड़े पहाड़ बन जाते थे। वो लाशें जैसे कोविड के समय हम देखे थे ना, बहुत बाहर के देशों में लाशें एक जगह पर मिट्टी में डालकर उनको जला दिया जा रहा है, क्योंकि उनको शनाख्त करने वाला कोई बचता ही नहीं था। किसी की पूरी परिवार को जला दिया गया, किसी को सरेआम रास्ते में काट दिया गया, वैसे भयानक पूरा बस जला दिया गया, पूरा ट्राम जला दिया गया। ऐसे बहुत भयानक किस्से अब जानेंगे। जैसे केशुराम मिल जो घटना है, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। मतलब हुआ कि एक जगह पर 350-400 उड़िया, जो हमारे उड़ीसा के रहने वाले लोग रहते थे, उनको एक साथ जला दिया गया। 300-400 लोग एक साथ मर गए। ऐसे बहुत भयानक किस्से हैं, ठीक है। हज़ारों के कगार में लोग मरे। कितने लोग मतलब
मतलब पहचान में ही नहीं आए, उनको एक साथ ला के जला दिया गया। ऐसे बहुत भयानक किस्से हुए हैं। तो ये तो हुआ है, सच में हुआ है, ये दोनों कम्युनिटी के लोगों की इसमें हिस्सा है, तो ये हुआ है। तो ये चीज़ को दिखाना एक, ये तो मुझे लगता है ये एक एजुकेशनल मूवी है, इसके एज ए एजुकेशनल पर्पस लेना चाहिए कि एक सच को सामने लेके आ रहा है। क्योंकि देखिए, सिनेमा समाज का दर्पण होता है, तो जो हमारा इतिहास है उसको सामने लेकर आना कोई प्रोपेगेंडा हो, यही मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो इस मूवी को बहुत बड़ी ग्रैंडर में शूटिंग किया जा रहा है, बहुत बड़ी स्केल में शूट किया जा रहा है। आप लोग जो इस मूवी का फुटेज देखना चाहते हैं, मैं चाहता तो मैं खुद अपने कम्युनिटी में इसका सारे फुटेज लाकर दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि आप लोग खुद चाहते तो ये देख सकते हैं। आप लोग फेसबुक में जाके विवेक अग्निहोत्री का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहाँ पर जाइए। 1 दिसंबर से इस मूवी का पूरा शूटिंग स्टार्ट हो गया है, अभी फुल प्लेज में इसका शूटिंग चल रहा है। तो विवेक अग्निहोत्री अपने पेजेस में इस मूवी का बहुत सारे फुटेजेस दिया है इन्होंने, तो आप जाकर वो विज़िट कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी स्केल में मूवी शूटिंग हो रहा था। क्योंकि फाइल्स ट्रिलॉजी के जो पिछले 2 मूवी है उनका बजट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस मूवी का बजट आप कम से कम पकड़ सकते हैं 50 से 60 करोड़ तो होगा ही, क्योंकि जैसे स्केल में इस मूवी का शूटिंग हो रहा है। और इस मूवी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम बंगाल के लोग जानते हैं, लाइक ये आपका जो केसुराम मिल इंसिडेंट ये दिखाया जाएगा। इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब क्या कहते हैं, मोस्ट टेरिफिक, मोस्ट वायलेंट इंसिडेंट एवर। गोपाल पाठा, हु इज़ द सेवियर ऑफ हिंदू कम्युनिटी इन कोलकाता, जिनको हिंदू कम्युनिटी का सेवियर माना जाता है, उनका किरदार यहाँ पर दिखाया जाएगा। ग्रेट नोआखाली किलिंग्स, मतलब सारे हिंदू घरों को लक्ष्मी पूजा के दिन जला दिया गया। हिंदू जो कीर्तन होता है ना, वहाँ पर जला दिया गया। ऐसे भयानक जो मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं जो कि हिंदू के सपोर्ट में बोले, उनको भी मार दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस मूवी में दिखाया जाएगा। तो इस लार्ज स्केल में मूवी का शूटिंग चल रहा है। अभी इस मूवी के एक्टर्स के बारे में हम अगर बात करें तो इस मूवी में हम एक एक्टर को देख पाएंगे जिसका नाम है प्रियांशु चैटर्जी। प्रियांशु चैटर्जी को आप सभी लोग जानते हैं, तुम बिन मूवी जिन्होंने देखा है उनका हीरो है। बंगाल में एक मूवी आया था विधाता लेखा, जिसमें जीत मुख्य किरदार में थे, वहाँ पर भी प्रियांशु चैटर्जी थे एज ए मेन विलेन। इसके अलावा भूतनाथ मूवी तो आप सभी ने देखे होंगे। भूतनाथ में जो बच्चे के जो पिताजी थे, या बच्चे के पिताजी नहीं, सॉरी बच्चे के पिताजी तो शाहरुख खान थे, जो अमिताभ बच्चन के जो बेटे थे जो बाद में आए, याद होगा शायद आपको, वो उनका नाम है प्रियांशु चैटर्जी। आप सभी लोग जानते हैं, इवन रिसेंटली 12 फिल्म में उन्होंने काम किया था। तो प्रियांशु चैटर्जी इस मूवी में एक इम्पॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो कि न्यूज़ आ रहा है कि इस मूवी में मिठुन दा के बेटे नामसी चक्रवर्ती भी एसोसिएट रहने वाले हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि नामसी चक्रवर्ती एज ए क्रू मेंबर एसोसिएट रहेंगे कि वो खुद भी डायरेक्ट करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्ट करते हैं, तो वो खुद एसोसिएट रहेंगे या वो किसी किरदार में अभिनय करेंगे, ये मैं अभी श्योर नहीं हूँ। लेकिन रिसेंटली शाश्वत चैटर्जी ने एक पिक्चर डाला था जो कि दिल्ली फाइल्स की सेट से है, तो वहाँ पर हम नामोशी को देखे। अब हो सकता है कि लोग कह रहे हैं, ये न्यूज़ है कि नामोशी भी इस मूवी में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाले। इसके अलावा पुनीत इस्सर इस मूवी में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इस मूवी में लॉर्ड माउंटबेटन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं रुडियट किप। रुडियट किप को आप लोग जो नहीं जानते, वो एक फ्रांसीस एक्टर है शायद। इसके पहले वो मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जो मूवी आई थी, उसमें उन्होंने जो मुख्य इंग्रेज विलेन का जो रोल, इंग्रेज कॉर्नेल जो था, उनका रोल उन्होंने किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रांस का जो टीवी सीरियल्स ये ऐसा होता है वहाँ पर काम किया है इस मूवी में। इसके अलावा शाश्वत चैटर्जी तो है ही। बंगाल के बहुत सारे जो मतलब न्यू जनरेशन के जो एक्ट्रेस है, वो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस को लिया गया है। सौरभ दास जो कि बंगाल के एक बहुत ही परिचित नाम है, वो भी इस मूवी में है। तो इट इज़ वेरी मतलब कनेक्टिव टू बंगाल के बहुत सारे एक्टर्स को यहाँ पर लिया गया है। और इस मूवी का अभी का जो शूटिंग लोकेशन है वो भी बंगाल और बिहार में ही चल रहा है। मूवी का ज़्यादातर शूटिंग बंगाल बिहार में ही होगा इस मूवी। ठीक है, और ये मूवी जाकर रिलीज़ होगी 15 अगस्त 2025 में। अभी इसकी रिलीज़ डेट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग होने वाली है। हम सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त को वायर 2 रिलीज़ हो रहा है। वायर 2 इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी ऑफ बॉलीवुड ऑफ 2025। ठीक है, इसकी बजट लगभग 350 करोड़ से 400 करोड़ है। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था
दिल्ली फाइल्स के लिए वार 2 के साथ रिलीज़ करना। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रहा है वो है कि रजनीकांत की एक मूवी बहुत पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जिसको लोकेश कंगराज डायरेक्ट करने वाला, जिसका नाम है कूली। इस मूवी में एक ह्यूज स्टार कास्ट असेंबल्ड है, लाइक तेलुगु का ही नागार्जुना, देन कन्नड़ इंडस्ट्री का आपका उपेंद्र, एंड बॉलीवुड से आमिर खान इस मूवी में कैमियो अपीयरेंस देने वाला है। तो अभी कूली के मेकर्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि वो लोग भी 14 अगस्त को अपनी मूवी को रिलीज़ करने वाले हैं। अगर कब कूली मूवी ह्यूज बजट की, इसकी बजट भी 280 से 300 करोड़ के बीच है। अगर कूली और वार 2 इस डेट में रिलीज़ हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी टफ कंपटीशन फॉर द दिल्ली फाइल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगा वो है हॉल लेने में। देखिए अभी वार 2 को यश राज प्रोड्यूस करने वाले, एंड आपका देन जो आपकी ये कूली जो है, इसको भी शायद एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स लोग प्रोड्यूस करेंगे नॉर्थ बेल्ट में। तो फिर अभी दिल्ली फाइल्स का जो भी प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स, वो लोग भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स ही है। लेकिन फिर भी अगर हॉल डिवाइडेड हो गया तो इट इज़ टफ कंपटीशन फॉर दिल्ली फाइल्स, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले भी बहुत बार जब बहुत सारी अच्छी छोटी बजट की मूवी रिलीज़ होती है, बड़ी बजट की मूवीज़ की वजह से उसको हॉल नहीं दिया जाता है। लेकिन ये जो दिल्ली फाइल्स है, आप फाइल्स ट्रिलॉजी का अगर पिछली 2 मूवी को भी देख लेते तो आप देखेंगे कि दे आर मतलब डार्क हॉर्स ऑफ द गेम, ठीक है। इसके पहले जब आपका टस्कन्स फाइल्स रिलीज़ हुआ था तो दैट इज़ 10 करोड़ की मूवी थी। तो उसके साथ 150 करोड़ की कलंक रिलीज़ हुई थी, लेकिन कलंक गॉट अ डिजास्टर टैग एंड 100 दिन चल के टस्कन्स फाइल्स आपका हिट हुआ था। उसके बाद आप कश्मीर फाइल्स में आ जाइए। कश्मीर फाइल्स के साथ 300 करोड़ की साहू रिलीज़ हुई थी, ठीक है, लेकिन साहू गॉट अ डिजास्टर। उसके एक हफ्ते बाद बच्चन पांडे रिलीज़ हुई थी 150 करोड़ की, वो भी डिजास्टर बन गई। लेकिन 350 करोड़ कमा के कश्मीर फाइल्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इसलिए मैंने कर रहा हूँ, ही इज़ अंडरडॉग, इस मूवी अंडरडॉग है। कभी भी अगर क्लिक हो गया ये तो ये किसी बड़ी मूवी को चैलेंज कर सकती है, बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है। और बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 करोड़। मतलब फाइल्स ट्रिलॉजी की पिछली 2 मूवी जो है उससे ज़्यादा है, लेकिन एज ए बाकी जो 2 मूवी रिलीज़ होने वाली है वार 2 और कूली, उसके हिसाब से ये बजट कमी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो यही कुछ अपडेट्स और इस मूवीज़ के बारे में कुछ चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आप लोग इस मूवी के बारे में एक्साइटेड है तो ज़रूर एक बार विवेक अग्निहोत्री की जो पेज है फेसबुक, वहाँ पर जाइए। इस मूवी की बहुत सारी BTS, बहुत सारी शूटिंग स्पीक वहाँ पर है, वो देखिए, शेयर कीजिए इस मूवी के बारे में, लोगों को पता कीजिए ये मूवी आने वाला है। और हमारा मिठुन दा इस मूवी में, मुझे जितना लगता है मिठुन दा इस मूवी में जो H.S. सुराबुर्दी, जो कि उस समय के बंगाल का प्रेसिडेंट था, उस किरदार में अभिनय करने वाला है, जो कि मुख्य किरदार का रोल है, मुख्य विलन किरदार, मतलब नेगेटिव किरदार मुझे लगता है। क्योंकि वो जो पिक जो शाश्वतता ने छोड़ा था, उसमें मिठुन दा का जैसा लुक है, मुझे वैसा ही लग रहा है कि वो शायद H.S. सुराबुर्दी का जो कि इस मूवी में लीड विलन का रोल है, वो रोल प्ले कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे, और भी अपडेट्स आएगा तो तब हमें पता चल जाएगा कि मिठुन दा किस रोल में प्ले कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और अपनी परिजनों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।